1/21 3/7 का कौन सा भाग है? इसे ऐसे समझ लेते हैं हम लोग पहले यहाँ से, जैसे 2 लिखे और 5 लिखा, 2 5 का कौन सा भाग है? तो टोटल संख्या हमारी कितनी है? 5, उसे नीचे लिखेंगे और कौन सा भाग जो बतानी है वो 2 ऊपर लिखेंगे। मीन्स आंसर जाएगा हमारा 2/5 भाग। अब 2 की जगह आ गई हमारी संख्या 1/21 आ गई यहाँ, और 5 की जगह संख्या आ गई है हमारे पास में यहाँ 3/7 आ गई। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 को नीचे कर देते हैं और 7 को ऊपर ले जाते हैं यहाँ से। मीन्स 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा यहाँ 21 गुना 3, तो ये कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा हमारा, तो यह आ जाएगा हमारा 1/9 भाग। तो यहाँ 1/21 1/7 से कोई लेना देना नहीं हमारा। मीन्स ये यहाँ दो संख्या है। जैसे 2/3 का वाली संख्या हमेशा हम लोग नीचे लिखते हैं, ये 2/3 नीचे आएगी। ये एक संख्या है, 2 और 3 अलग अलग नहीं है। का कौन सा भाग? 1/4 है। तो जो भाग है निकालना है, बताना है या दिया है, वो हमेशा ऊपर। अब यहाँ 2/3 नीचे है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। मीन्स 3/8 आंसर हमारा। ये वाली संख्या 37 ही 1/2। मीन्स इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें, 37 को 37 दूनी 74 1 75, तो मीन्स 75 बटे हम लोग इसे 2 लिख सकते हैं। में कितने 1/8 है? तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? जैसे हम लोग करते हैं यहाँ 12, इस संख्या की जगह शॉर्टली मान लेते हैं 12, इस संख्या की जगह मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग 3। तो 12 में कितने 3 है? तो क्या करेंगे, 12 तो हमारी टोटल संख्या उस ऊपर लिखेंगे और 3 से हम लोग भाग कर देंगे यहाँ से। तो कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो ऐसे ही अब हमारा 12 की जगह जो आ गया है वो आ गया संख्या 75/2। इसमें कितने हमारे 1/8 है? तो 3 की जगह हम लोग जहां लिखा था वहां 1/8 आ गया। कितने? 1/8 है। तो 2 नीचे आ जाएगा हमारे, 8 ऊपर चला जाएगा यहाँ से। मीन्स 75 गुना 8/2, इससे काटेंगे 4, तो मीन्स 75 गुना 4, आंसर हमारा 300। 4/7 एक संख्या है, ये का कितने प्रतिशत? 1/35 है। तो 1/35 संख्या 4/7 का कितने प्रतिशत है? तो प्रतिशत के लिए गुना 100 करते हैं हम लोग। तो यहां से हर भी काट सकते हैं, सीधा था 5 कर सकते हैं, इसे नीचे भेज देंगे। तो ये बन जाएगा 1/20 गुना 100, मीन्स कितने परसेंट हमारे? 5%। 15 घंटे का कितने प्रतिशत? 18 सेकंड है। अब ये सेकंड है, ये घंटे है, तो घंटे को हम लोग बदल देते हैं ऐसे यहाँ पे। तो 15 गुना 60 मिनट में आ गया, और गुना 60 करेंगे तो अब ये बन गया हमारा यहाँ सेकंड। तो 18, 15 गुना 60 गुना 60 का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब 2 जीरो से ये हमारी 2 जीरो खत्म, 6 तिया 18 और 3 पंजे 15 और 5 छंग ये बन गया हमारे पास में 30। तो 1/30% है। 1 क्विंटल 1 किलो, 1 क्विंटल का कितना? तो 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं यहाँ पे, का कितने परसेंट है? तो 100 का कितने परसेंट होता है? 1% होता है। 100 का कितने परसेंट है? तो आ गया हमारे पास में 1%। यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा समझने वाली बात है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हम लोग। यहाँ पे 0.025 कितने परसेंट के बराबर है हमारे यहाँ पे? अब उसने यहाँ परसेंटेज पूछा है यहाँ पे हमारे से। तो परसेंटेज बदलने के लिए हमेशा हम लोग करते हैं गुना 100। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 2.5% बन गया यहाँ पे। तो हमारा आंसर आता है 0.25, नहीं ये नहीं आता ना भाई, आता है तो पॉइंट, ये 2.5% ये बनता है। ऐसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा है, तो 0.05 ये कितने परसेंट के बराबर? परसेंटेज में बदलना है तो गुना हमेशा हम लोग 100 की करेंगे। यहाँ पे किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100। तो ये बन गया हमारे पास में 5%। अब यहाँ समझने की बात है, उसने लगाया है यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है यहाँ क्या आएगा? तो परसेंटेज की जगह, मतलब अगर हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, तो परसेंटेज किसकी जगह आएगा यहाँ पे? वो सॉरी, क्वेश्चन मार्क किसकी जगह आएगा? 5 की जगह आएगा। तो आंसर 5 देंगे, ना कि 5% देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5% लिखेंगे फिर अलग से परसेंटेज, तो 2% बन जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अकेला सिर्फ यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा हमारा आंसर। 5% से 2
प्रतिशत का कितने 5% से 2% का प्रतिशत कितना है। तो ये पहली संख्या को लाई हमारी से, इसे तो हम लोग नीचे लिखेंगे। तो 5% कुछ नहीं है, जैसे 5/100 लिख देते हैं, ये एक हमारी संख्या है यहाँ पे। ऐसे 2% हमारी दूसरी संख्या है। तो जिसे प्रति में बदलना है वो सौ पर, का या का से वाली संख्या नीचे, का वाली संख्या ऊपर। कार से आता तो हमेशा हम लोग से वाली संख्या को नीचे लिखते हैं और का वाली संख्या ऊपर लिखते हैं हम लोग। और गुना कितना करेंगे 100, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 से काटेंगे 20 बार, तो मीन 40% हमारा यहाँ पे बनेगा आंसर ये। तो x का 20% y के 30% के बराबर है। तो मीन्स उसने कहा x का 20% यहाँ पे। तो एक तरह से कह सकते हैं जीरो, और यहाँ पे परसेंटेज 0% बराबर है, इधर है y संख्या, इधर है x संख्या, तो यहाँ ले लो 3 और यहाँ ले लो 2, तो अनुपात सीधा बन गया हमारे पास 3:2। तो आंसर है 3:2। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 60% है। अगर इसे हम लोग योग को 5 कह देंगे, अंतर को 3 कह सकते हैं, तो यही हमारी संख्या बन जाती है अनुपात की। जो भी संख्या हम मानते हैं वही हमारा अनुपात बन जाता है, मीन्स 5:3 बन गया। अब इसको ऐसे तोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पे कि योग हमारा 5, 5 को ऐसी दो संख्या में तोड़ देते हैं जिनका योग आ जाए 5 और अंतर आ जाए 3। तो 4 और 1 हमारा, तो 4 और 1 जुड़कर 5 और घटाएंगे तो अंतर 3। तो उसने कहा छोटी संख्या बड़ी संख्या से कम से कितने प्रतिशत कम है। तो छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये हमारी, तो 3 कम है कितने से, 4 से, कितने परसेंट, गुना 100, तो मीन्स आंसर है हमारा 75%। उसने कहा दो संख्याओं का योग दो संख्याओं के अंतर का 2.5 गुना है, मीन्स ये 2 है तो ये 5, हमारे पास अनुपात बन गया यहाँ पे। दोनों संख्या का अनुपात कितना, तो अब यहाँ 5 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिन जो जोड़ के हमारी 5 आती है और घट के हमारी यहाँ पे 4 2 आती है यहाँ पे। तो अब इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ से 3.5 लिख लेते हैं, और यहाँ से लिख लेते हैं 1.5। मीन 3.5 और 1.5 जुड़ के आ जाएगा हमारे पास 5 और घट का आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये अनुपात में पॉइंट नहीं लगता, अनुपात के अंदर दशमलव नहीं आता, तो इसको दुगुना कर लेते हैं यहाँ से, इसको 7 कर देते हैं, इसको हम लोग 3। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो ये 5 कह सकते हैं, इसे हम लोग 6 कह सकते हैं। तथा तीसरी संख्या से 20% कम है, तो पहली के साथ ही इसका रिलेशन है, पहली संख्या तीसरी से 20% कम है, तो अगर तीसरी 5 होगी तो ये वाली पहली संख्या बन जाएगी हमारे पास में यहाँ 4। तो ये पहली और ये यहाँ पर हमारी दूसरी, ये पहली और ये हमारे पास में यहाँ तीसरी। अब हमें पता है कि यहाँ पहली संख्या यहाँ आ रही है 6, यहाँ आ रही है 4, तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर कर लेते हैं 12, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं 12। 6 की जगह 12 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, 4 की जगह 12 करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे यहाँ पे 15। तो तीनों संख्या हमारे पास आ गई। उसने कहा तीसरी संख्या से दूसरी कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो तीसरी संख्या हमारे पास है 15 और दूसरी संख्या हमारे पास है 10। तो तीसरी संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो 5 कम है कितने से है, 15 से। तो सी वाली संख्या हमेशा हम लोग बटे में नीचे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कितने परसेंट, गुना 100 आंसर। दो संख्या तीसरी संख्या से हमारी, तो तीसरी संख्या को थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो दो संख्या है, तो ये कहलाएगी पहली संख्या और ये कहलाएगी हमारी दूसरी संख्या। क्रमशः 20% और 30% हमारी अधिक है, तो ये कहलाएगी 120 पहली संख्या बन जाएगी, और ये बन जाएगी 130, वो बन जाएगी हमारे पास में दूसरी संख्या, और ये है हमारे पास में यहाँ तीसरी संख्या। तो उसने कहा दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत करना है, तो दूसरी संख्या से मीन्स 130 से, तो से वाली संख्या हमेशा नीचे रहेगी, और का वाली संख्या अगर से और का दोनों आते हैं तो का वाली ऊपर और से वाली नीचे। तो दूसरी संख्या से एक पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, 120 का परसेंट कितना है, गुना 100 हमारे पास में यहाँ पे। पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% भाग के समान है, मीन्स पहली संख्या का अगर हम लोग यहाँ 40% करते हैं और दूसरी संख्या के 60% के समान है अगर उसमें, तो यहाँ पर जो बराबर करने के लिए अनुपात ले लेते हैं, तो 2 इधर कर देते हैं, 3 इधर कर लेते हैं, 3 चौक 12 और 6 दूनी 12, हमारे पास अनुपात आ गया पहली और दूसरी संख्या का। तो उसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी वाली संख्या पहले वाली संख्या से 1 कम है, कितने से वाली संख्या हमेशा नीचे, पहली से 3 से, कितने परसेंट, गुना 100 हमारे पास में। अब उसने कहा पहली संख्या का 20% भाग, तो पहली संख्या का जो 20% भाग है वो दूसरी संख्या के 50% भाग का 1/3 है का मतलब है ये इसके बराबर है। अब यहाँ पर काट पीट कर देते हैं, तो 0% से 0% काट देते हैं हम लोग यहाँ से। अब 3 को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो पहली संख्या गुना 3 दूनी 6 हो जाएगा, और दूसरी संख्या गुना हो जाएगा हमारे पास 5। अब पहली और दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पे हमारी, ये 5 है हमारा यहाँ पे। पहली संख्या पहली में 6 की गुना होकर दूसरी में 5 की गुना होकर बराबर आ जाए, तो 5 इधर ले दो, इसको यहाँ पे 6 इधर ले दो, तो अनुपात बन गया 5 30, 30 बराबर। तो उसने कहा दूसरी संख्या से मीन 6 से पहली संख्या का प्रतिशत, पहली संख्या है 5, कितने परसेंट है, गुना 100 है, आंसर खत्म हमारा यहाँ पे।